सोलेंट वन लेवल टांग सैर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टीचर जाओई को देखते हैं जो थोड़े गुस्से के साथ कहती हैं कि आखिर वो कौन है जो इसके लिए जिम्मेदार है। मैं भी तो उसे देखना चाहूंगी कि किस घमंडी गधे ने मेरे स्टूडेंट्स को पकड़ने की हिम्मत की है। और टीचर जाओई को देख के यह काफी खुश होता है और ये तुरंत उनके पास जाके उन्हें ग्रीट करता है। और यह को देखते ही टीचर जाओई की आंखें भर आती हैं और ये इसे देख के काफी इमोशनल भी हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से ये युवा को काफी जोरदार किक मारते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि हो युवा, कमीने कहीं कि तू अब भी लौट के आना जानता है और यहाँ तक कि लौट के आने के बाद भी तुमने मेरे पास आके मुझसे मिलने की दिक्कत भी नहीं उठाई। और अगर मैंने फानियों के मुंह से ये खबर नहीं सुनी होती तो शायद मुझे तो पता भी नहीं चलता। और फिर युवा और डोंगर के ऊपर काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं कि और ना सिर्फ इतना ही, तुमने और इस छोटी सी लड़की वांगडोंग ने भी मुझे काफी अच्छा चूना लगाया है। और असल में तो तुम एक लड़की हो जो कि सिर से लेके पाँव तक काफी खूबसूरत है और तुम जैसे छोटे बच्चों को मुझे कैसे डांटना चाहिए। और टीचर जाओई की डांट को सुन के युवा का हुलिया बिगड़ गया होता है, लेकिन ये खुश होते हुए मन में कहता है कि ये सब कुछ हमेशा की तरह कितना फेमिलियर लग रहा है। और यहाँ तक कि टीचर जाओई की आवाज अब हमेशा की तरह काफी काइंड लग रही है। और इस सब टीचर जाओई को डांटते हुए देख टीचर जेंग परेशान हो रहे होते हैं और ये मन में कहते हैं कि लगता है कि इन बच्चों का काम तमाम होने वाला है। और तभी ये इन तीनों के बीच में कूद पड़ते हैं और टीचर जाओ को रोकते हुए कहते हैं कि टीचर जाओ, प्लीज आप गलत मत समझिएगा और कुछ भी कहने से पहले आप शांत हो जाइए। तो टीचर जाओ चिल्लाते हुए कहती हैं कि टीचर जेंग, आखिर अभी की सिचुएशन क्या है और आप क्या वही हैं जिन्होंने मेरे इन दो स्टूडेंट्स को रोका है। और टीचर जाओ को देख के टीचर जेंग घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया। तो यह कहता है कि टीचर जाओ, वास्तव में पहले इसमें हमारी ही गलती थी और हम पहले ही टीचर जेंग से माफी मांग चुके हैं और तो और इन्होंने हमें माफ भी कर दिया है। और इस तरफ टीचर जाओ मन में कहती हैं कि ना जाने यहाँ पे ये क्या चल रहा है, लेकिन ये काफी बढ़िया बात है कि युवा लौट आया है। जिसके बाद ये टीचर जेंग से कहती हैं कि आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और टीचर जेंग, रही बात इन दो बच्चों की, मुझे लगता है कि अब मुझे इन दोनों को ले जाना चाहिए। और टीचर जाओई की इन बातों को सुन के टीचर जेंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि यहाँ से ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब इन दो बच्चों का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि शायद इसका प्लान इन दोनों को पर्सनली पनिश करने का है। और इसका मतलब ये है कि इन दोनों बच्चों की जिंदगी मेरे हाथों के द्वारा तबाह होने वाली है। नहीं, मैं ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं होने दे सकता हूँ। और जब टीचर जाओई के साथ युवा और वांगडोंग जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से टीचर जेंग चिल्लाते हुए इन्हें रुकने के लिए कहते हैं। तो टीचर जाओ कहती हैं कि आखिर क्या मसला है। और फिर टीचर जेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि टीचर जाओ, बेहतर यही होगा कि अगर आप अपने गुस्से को काबू में कर लें और हर समय गुस्से में रहना किसी चीज का समाधान नहीं होता है। और इस ट्रेनिंग के रूटीन के दौरान बच्चों ने काफी मुश्किलों से सफर किया है और जब भी हम उनसे मिलें तो हमें उन्हें कठोरता के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हम ही उनके विद्रोह पक्ष को बढ़ावा दे दें। और अगर ऐसा होता है तो ये काफी बड़ी समस्या बन जाएगी। और इतना कुछ कहने के बाद टीचर जेंग मन में कहते हैं कि मैं इन दोनों बच्चों के खातिर लड़ूंगा। और टीचर जेंग की बातों को सुन के टीचर जाओ एक लंबी सांस के साथ कहती हैं कि आखिर मेरे स्वभाव में क्या खराबी है। और वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा स्वभाव काफी अच्छा है और मैं मात्र इनके प्रति अपने अफेक्शन को एक्सप्रेस कर रही थी। और वैसे भी जब बच्चों को डांट या डंडे नहीं पड़ते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, इसलिए मैं ये इनकी खुद की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। और टीचर जेंग, क्या आपने कभी सुना नहीं कि पीटने से स्नेह दिखता है और डांटना ही प्यार है। और टीचर जाओ की बातों को सुन के टीचर जेंग वापिस से उल्टा सुल्टा सोचने लगते हैं और मन में कहते हैं कि लगता है कि अब खेल खत्म हो गया है और ऐसा दिखता है कि जाने अनजाने में मैंने इस शेरनी को गुस्सा दिला दिया है। और लगता है कि इन दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद होके रहेगी। और लगता है कि अब मैं अपनी सहनशीलता की लिमिट तक पहुंच गया हूं और इन बच्चों के खातिर मुझे अपना पूरा जोर लगा के लड़ना होगा। और फिर ये कहते हैं कि टीचर जाओ, अगर आप इसी तरीके से बिहेव करती रही तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय स्कूल कमेटी के अंदर आपकी शिकायत करने के अलावा। और इस बात को सुन के टीचर जाओ चौंक जाती हैं और ये मन में कहती हैं कि ऐसा दिखता है कि वास्तव में इन्हें गलतफहमी हो गई है। और फिर ये कहती हैं कि टीचर जेंग, बहुत हुआ, अब इतने भी ज्यादा सीरियस मत होइए, मैं तो सिर्फ आपकी टांग खींच रही थी। ये दोनों बच्चे मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं और बस इतनी सी बात है कि ये यहाँ पे मुझसे मिलने आए हैं
हैं और वर्तमान में ये इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और मैं इनसे काफी लंबे समय से नहीं मिली हूँ, इसलिए इन्हें देखते मैं काफी खुश हो गई थी। और जैसे टीचर जैंग सुनते हैं कि ये इनर एकेडमी के स्टूडेंट है तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और फिर ये हकलाते हुए कहते हैं कि लेकिन टीचर जाओ, मैंने उन सभी स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने इस ईयर के एग्जामिनेशन को पास किया है इनर एकेडमी के अंदर एंटर करने के लिए। हालांकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इन्हें नहीं देखा। तो टीचर जाओ कहती हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने इनर एकेडमी के अंदर इस साल एंटर नहीं किया है, बल्कि असल में इन्होंने 2 साल पहले ही इनर एकेडमी के अंदर एंटर कर लिया था। और तो लास्ट टाइम जो इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट हुआ था हाई लेवल के स्पिरिट मास्टर्स का, उसमें इन्होंने बैकअप टीम मेंबर्स के रूप में पार्टिसिपेट करके हमारी एकेडमी को रिप्रेजेंट करा था। और तो ये ऑफिशियल टीम मेंबर्स हैं इस साल के टूर्नामेंट के लिए। और तो ये इनर एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्पेशली तैयार किया गया है। और टीचर जाओ की बातों को सुन के ये टीचर काफी ज्यादा चौंक गया होता है और ये कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या टीचर जाओ, तो ये ब्राइट स्टूडेंट आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं। और फिर टीचर जाओ कहती हैं कि टीचर जेंग, अब जब आपको सच्चाई पता चल गई है तो क्या आप अब भी मेरी रिपोर्ट स्कूल कमेटी को करेंगे? तो टीचर जेंग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक बार ही सोचा जाए तो ये फिर भी काफी ज्यादा यंग हैं और हम कैसे उन बच्चों को ये एक्सप्लेन करेंगे। और फिर टीचर जाओ इनके कान में कहती हैं कि इन सारी चीजों को देख के इन बच्चों के मन में शिकायतें होंगी, तो आप इन्हें ये बता देना। और फिर टीचर जेंग आगे आते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग इस तरफ ऐसे क्या निहारे जा रहे हो, और ये बताओ कि तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है और क्या तुम लोगों ने अभी उन सीनियर्स को देखा, वो दोनों ही इनर एकेडमी से बिलोंग करते हैं। और क्या तुम लोग जानते हो कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा था? और तो और उन्होंने हमारे स्कूल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसलिए चल रहे थे क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसे उन्हें हरदम करते रहना होता है, क्योंकि उनके पास एक यूनिक एबिलिटी है जिससे कि वो आपस में मार्शल सोल टेक्निक के फ्यूजन को इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट करने से ही ये अपनी स्किल की फुल पावर को अनलिश कर सकते हैं। और हर समय सतर्कता बरतने का ये मेथड आप सभी को ही सीखने की जरूरत है। तो एक बंदा कहता है कि मैं भी दुआ करता हूँ कि मेरे पास भी ये एबिलिटी हो, तो दूसरा कहता है कि बेकार की बकवास मत करो, और फिर ये सभी हंसने लगते हैं। और इस तरफ यह कहता है कि वैसे टीचर जाओ, हम इनर एकेडमी के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस को देखने जा रहे थे। तो टीचर जाओ कहती हैं कि तो फिर चलो मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलती हूँ, नहीं तो तुम दोनों को वापस से किसी और टीचर के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। जिसके बाद हमें इनर एकेडमी के न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है कि तुम जानती हो ना कि तुम इस मास्क को पहन के नहीं रख सकती हो, और यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास कुछ इनकन्वीनियंट है रिवील करने को तो तुम्हें तब भी हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि हम टीचर के रूप में नए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर तुम इस मास्क को हटाने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मुझे डर है कि तुम्हें स्कूल के अंदर एनरोल करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। तो लड़की कहती है कि क्या मास्क को हटाना जरूरी है, और इस आवाज को यह पहचान जाता है और मन में कहता है कि ये तो वही है, ये उसी लड़की की आवाज है जिसे मैंने उस दिन सुना था, और ये पक्का वही लड़की वांग क्यूयर होगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।